गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर भार्गव फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है बच्चों, टाइम एंड वर्क के हम लोग अभी तक 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, जहां पर एकेडमी के बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं आप लोगों को कंटिन्यूटी। 3 पार्ट के अंदर 44 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशंस मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 44 पे दिया हुआ है। सॉल्यूशन बताने से पहले आप सभी के पास बुक होनी चाहिए, पेन कॉपी साथ में लेके बैठे हैं, जिससे कि जब मैं सॉल्यूशन कराऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बुक का। क्वेश्चन नंबर 45, इसकी लैंग्वेज को सभी लोग पढ़ें एक बार। 45 में क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में दी हुई है। ठीक है, 45 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमसे बोल रहे हैं कि कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का आवाज क्या रही है? ऊपर से आ रही है। कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। ठीक है, और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा किया, तो बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी? ठीक है, आप लोगों से बोला गया कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में करने का वचन दिया। क्या बढ़इयों की संख्या हमको पता है? क्या बढ़इयों की संख्या हमको नहीं पता, तो बढ़इयों की संख्या मैं क्या मान सकता हूँ? कुछ ही मान सकता हूँ, माना संख्या। लेट द नंबर, कुछ संख्या को सपोज कीजिए मैंने x मान लिया। ठीक है, जिसका मुझे आंसर निकालना है उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? x है। ठीक है, तो बढ़इयों की संख्या को अगर मैंने x माना है तो उन्होंने कितने दिन में काम करने का वचन दिया? 9 दिन में। तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, m1d1 बराबर होता है m2d2 के। ठीक है, तो m1d1 बराबर m2d2 है, जहां पर m होगा नंबर ऑफ पर्सन जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, और d का मतलब होगा जितने दिनों के लिए काम हो रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति कितने अभी x है, कितने दिन के अंदर काम पूरा करने का वचन दिया कि 9 दिन के अंदर, तो 9 दिन के अंदर वो लोग अपना काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं कि उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। तो पहले संख्या कितनी थी? x थी क्या? अब बोल रहे हैं हमसे कि 5 अनुपस्थित थे, 5 प्रेजेंट नहीं है, तो 5 क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि 5 व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है। अब जो काम हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है? 12 दिन में, तो m2d2। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं एक बार। 3 से 3 बार कैंसिल होगा, 3 से 4 बार कैंसिल होगा, 3 चौक 12 होते हैं। 3 का मल्टीप्लाई x से आएगा तो यहाँ आएगा 3x। 4 का मल्टीप्लाई x से होगा, ये होगा 4x माइनस 5 इंटू 4 20। ठीक है, अच्छा 3x को जब मैं इधर लेके जाऊंगा 4x के साथ, तो x बचेगा केवल, माइनस का 20 इधर आके प्लस हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? 20। इसका मतलब इनिशियली शुरुआत में जो बढ़ई थे, जो काम करने वाले व्यक्ति, उनकी संख्या कितनी थी? 20 थी। यही आपसे पूछा गया कि प्रारंभ में बढ़इयों की मूल संख्या कितनी है, तो आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को बी आगे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? शेष कार्य के बारे में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस पार्ट्स के अंदर अच्छे से समझा चुका हूं। ठीक है, तो अभी फटाफट से देखिए, ए और बी, ए का समय कितना दिया हुआ है भाई? ए का समय दिया हुआ है 12 दिन। बी का कितना समय दिया हुआ है? बी का समय 15 दिन हुआ है। तो पहली स्टेप तो आपको पता है क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम इनका 60 आएगा। 12 से 5 बार कैंसिल होगा, 15 से 4 बार कैंसिल होगा, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। 5 + 4 9 होता है। ठीक है, अब आगे सुनेगा एक बार। कार्य की शुरुआत दोनों ने बेशक एक साथ की है, परंतु 4 दिन बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। इसका मतलब स्टार्टिंग में ए और बी ने काम तो किया होगा, पर कितने दिन तक? केवल 4 दिन तक काम दिया हुआ है सर, क्योंकि 4 दिन के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। तो 4 दिन के बाद अगर ए ने कार्य करना छोड़ दिया, तो बाकी का काम बी करेगा, और बी कितने दिन में करेगा? मैं मान लेता हूं कि बी ने x दिन के अंदर कर दिया होगा, और यही x आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो फटाफट ध्यान दीजिए एक बार। अगर 4 दिन में ए और बी ने काम किया है, तो क्या 4 दिन में कुछ ना कुछ काम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 9 यूनिट। तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 9 चौक 36 यूनिट। क्या मुझे 36 से सेटिस्फेक्शन हो जाएगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। मुझे काम कितना करना है? 60 करना है। इसका मतलब पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य कितना है। तो 60 माइनस 36 ये आएगा आपका 24। कौन करेगा इस काम को? इस काम को बी करने वाला है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो शेष समय, रिमेनिंग टाइम, तो रिमेनिंग टाइम आएगा स्टूडेंट्स 24 डिवाइड बाय 4। आंसर कितना आ गया? 6 दिन। ठीक है, मैंने 4 से डिवाइड क्यों किया है? मैंने 4 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ए काम छोड़ के जा चुका है, तो केवल बी बचा हुआ है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पर? 4 है, तो बी की एफिशिएंसी 4 होगी, तो 24/4 कितना आएगा? 6 दिन आएगा। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि कार्य समाप्ति में कुल कितना समय लगा, टोटल कितना टाइम लगने वाला है, तो टोटल टाइम वाले केस में 4 दिन ये भी ऐड होगा, 6 दिन ये भी ऐड होगा, 6 और 4 कितना आंसर आएगा? 10 दिन आएगा। पर केवल उसी वाले केस में जब आप लोगों से टोटल टाइम पूछा जाएगा। फिलहाल मुझे 6 दिन से सेटिस्फेक्शन होने वाला है, तो 6 किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 46 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़िए फटाफट से एक बार। क्वेश्चन नंबर 47।
देखिए 47 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 47 क्वेश्चन में कहा गया है आप लोगों से कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु काम समाप्ति से 2 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। तो आपसे पूछा गया इस तरीके से कार्य समाप्ति में कुल कितने दिन लगे होंगे, इसमें कुल समय पूछा गया। ठीक है, तो वही मेथड है, जाहिर सा बात है कि आप लोगों को इसमें दिया गया है कि इस बार ए कार्य छोड़ के जा रहा है। ए का समय कितना है स्टूडेंट्स, 10 दिन, और बी का कितना दिया हुआ है आपको, 15 दिन दिया हुआ है। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3, बी की एफिशिएंसी 2, कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ए और बी मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर आएगा 30/5, 6 दिन। पर फिलहाल आपने कैसे ये नहीं पूछा गया ना। कंडीशंस क्या है, कंडीशन सिंपल सी है कि ए और बी ने एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, पर समाप्ति से 2 दिन पहले, समाप्ति से 2 दिन पहले ए ने कार्य करना छोड़ दिया। इसका मतलब आखिरी के 2 दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा। भाई अगर एंड लाइन से, डेड लाइन से 2 दिन पहले ए ने कार्य करना छोड़ा है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आखिरी के 2 दिन बी ने काम किया होगा। तो बी ने 2 दिन में कुछ ना कुछ काम किया होगा, कि बिल्कुल किया होगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 2 दिन के अंदर 2 दूनी 4 यूनिट काम बी ने कर दिया। कितना यूनिट, 4 यूनिट आउट ऑफ 30। तो 30 में से 4 यूनिट काम बी कर चुका है। अब काम कौन करेगा, अब काम करेंगे ए और बी मिलकर के। ठीक है, तो 30 में से अगर मैं 4 यूनिट को माइनस कर दूं, तो रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य, शेष कार्य कितना आएगा स्टूडेंट्स, 30 - 4 26 आएगा क्या। तो 26 यूनिट कार्य अभी बचा हुआ है। इस काम को कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेंगे। तो ए और बी अगर मिलकर करने वाले हैं, तो इसका मतलब यहां पे जो समय आएगा, यह आएगा 26/5, 5 सही 1/5 दिन। तो ये 5 से 1/5 जो आ रहा है, टोटल समय नहीं है। ये 5 से 1/5 कौन सा समय, ए और बी ने साथ मिलकर जो समय लिया वो समय है 5 से 1/5। इसके बाद 2 दिन लगे, बी ने भी काम किया। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल कितना समय लगा, तो कुल समय जो लगेगा वो 5 से ही 1/5 में जो टोटल टाइम आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा 5 से 1/5 प्लस 2, आंसर आएगा 7 से ही 1/5 दिन। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अगर आपसे केवल इतना पूछता कि ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया, तो आंसर आएगा 5 से 1/5। पर क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है कि टोटल समय कितना लगा है, तो 5 से 1/5 में 2 दिन भी ऐड होगा, 7 से 1/5 आएगा। और यही सिली मिस्टेक्स हम लोग एग्जाम में करते हैं। हमें 5 से 1/5 देखेगा, हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप लोगों से पूछा गया, और घर आके पछतावा होता है कि हम लोगों ने 1 नंबर या 2 नंबर मिस कर दिया। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक्स आपको एग्जाम में नहीं करनी है। बिल्कुल लास्ट वाली लाइन को अच्छे से पढ़ें। शेष कार्य समाप्ति में कितने समय लगा, तो 5 से 1/5। आपसे पूछा रहा है कि टोटल समय कितना लगा, तो आंसर आएगा 7 से 1/5 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार, क्वेश्चन नंबर 48। पढ़े हुए सभी क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहा गया है कि ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में पूरा कर सकता है। तो पहले 36, 54, 72 का ना एलसीएम ले लो तसल्ली के साथ। ए का मान दिया हुआ है 36 दिन, बी का मान दिया हुआ है 54 दिन, और सी का मान दिया हुआ है 72 डेज। फटाफट से इसका एलसीएम लीजिए एक बार। 36, 54, 72 का एलसीएम कितना आएगा, चलिए एबीसी का समय कितना दिया हुआ है, 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा बच्चों 216। एलसीएम कितना आएगा, 216 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम 216 कैसे आएगा वो आपको मैं समझा देता हूँ। हो सकता है बड़े नंबर से आप लोग एलसीएम निकालने के लिए ये वाला मेथड करने बैठ जाए, इतनी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लेने वाला हूँ 36 का, 54 का, 72 का, तो डायरेक्ट तरीका सुना है। डायरेक्ट तरीका क्या होगा इसका एलसीएम लेने का, इन तीनों में आप देखिए ना, बड़े से बड़ा नंबर क्या कॉमन आ सकता है। ये तीनों जो नंबर है वो किसी बड़े से बड़े नंबर के मल्टीपल है क्या। जब भी आपको बड़े नंबर दिए जाते हैं, वो हमेशा जानबूझ करके आपको एक कॉमन मल्टीपल देगा, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होगा, जो इफेक्टिव होगा एलसीएम जल्दी निकालते समय। ठीक है, तो पहले सुन लीजिए इसका एलसीएम कितना आने वाला है, क्योंकि यही स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एलसीएम निकालने बैठ गए इतनी देर में तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 36, 54 और 72 में क्या 18 कॉमन आ रहा है क्या। देखिए क्या तीनों नंबर 18 के मल्टीपल है, होने को तो 9 के भी मल्टीपल है, 2 के भी मल्टीपल है, 3 के भी मल्टीपल है। पर मैंने क्या कहा आप लोगों से, कितना बड़े से बड़ा नंबर आप लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 18 में कॉमन ले सकता हूं सर, इसमें से 18 दूनी 36 आएगा, 18 तिया 54 आएगा, 18 चौक 72 आएगा। यानी इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 18 है। ठीक है, अच्छा 18 से 36 कितनी बार, 2 बार। 18 से 54 कितनी बार, 3 बार। 18 से 72 कितनी बार, 4 बार। अब बचा हुआ है 2, 3, 4। तो इसका जो भी एलसीएम आएगा ना, उसमें 18 तो काम में आने वाला है। 18 के अलावा बाकी के जो नंबर्स बचे हुए हैं 2, 3, 4, इसका एलसीएम भी काम में आएगा। तो 2, 3, 4 का एलसीएम निकालना कौन सी बड़ी बात है आप लोगों के लिए। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो 2, 3, 4 का एलसीएम अगर 12 आने वाला है, तो मेरा आंसर आएगा 18 × 12। एलसीएम कितना आएगा, 18 × 12। चेक कर लेते हैं एक बार। 18 दूनी
36 6 हासिल लगी, 3 18 कम 18 और 3 कितना हो गया 21 हो गया, 216 इसका आंसर है। ठीक है, ये सब चीज़ें एग्जाम में ना आपकी स्पीड बूस्ट करने के काम आती हैं, आपकी स्पीड आगे बढ़ाने के काम आती है। वापस सुन लो, भी मैंने क्या किया है, आगे चल के आपको 19 का मल्टीपल आपको मिल सकता है 38 57 76 मिल जाएगा, तो उस केस में तो और भी बड़ी दिक्कतें होंगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें 18 कॉमन आ रहा है क्या, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो 2 3 4 का एलसीएम 12 आ रहा है, आंसर आ गया 18 × 12, 18 × 12 कितना आ गया 216 आ गया। ठीक है, अब देखिए कैंसिल कैसे होगा, 36 से 216 कितनी बार कैंसिल होगा, 6 बार कैंसिल होगा। अच्छा 54 से 216 कितनी बार कैंसिल होगा, जब 36 से 6 बार हो रहा है तो 54 तो एक बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर का भाग कम बार जाएगा, तो 6 से कम क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, क्योंकि 4 चौक 16 आएगा, लास्ट में 6 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा 72 से कितनी बार जाएगा जल्दी बताइए, 3 बार जाना चाहिए क्या, 3 दूनी 6 आएगा, 216 लास्ट में आ जाएगा, तो 72 से कितनी बार 3 बार कैंसिल होगा। और ये सब बेसिक मैथ्स के काम में आने वाली चीज़ें हैं, ये कैलकुलेशंस आपको स्टार्टिंग से आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एडिशन कितना आ गया, 6 और 4 10, 10 और 3 13 आ गया, तो टोटल जो एफिशिएंसी आ रही है बच्चों वो 13 आ रही है। अब आगे देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कहानी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, आपसे बोला गया उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। भाई शुरुआत में तो सब लोग साथ करने के मूड से कि साथ काम शुरू करेंगे साथ काम खत्म करेंगे, पर ऐसा नहीं है ना, एक एक करके छोड़ता चला जाएगा, या तो कोई समाप्ति से पहले काम छोड़ेगा या फिर शुरू होने के बाद ही भाग जाएगा। तो देखिए कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है कि कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले ए ने, देखो 8 दिन पहले, 8 दिन बहुत बड़ा समय है। ठीक है, इसने काम खत्म होने का वेट ही नहीं किया, 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। चले 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, फिर क्या बोला गया तथा 12 दिन पहले बी, इससे भी बड़ा छोड़ने वाला बंदा है, 12 दिन पहले बी काम छोड़ के भाग गया। भाई अब कौन बचा हुआ, केवल सी बचा हुआ है, केवल सी जो है वो अंत तक काम करता है, शुरुआत से लेकर अंत तक सी काम कर रहा है। तो आप लोगों से पूछा गया कार्य समाप्ति में कितना दिन लगेंगे। ठीक है, देखिए बेसिक ना इसका मैं क्लासेस के अंदर पढ़ा चुका हूँ, तो जो लोग एग्जाम में अपना टाइम बचा करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं सेकंड तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका अच्छे से समझना आप लोग। ठीक है, 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इन सब चीज़ों में, या तो कार्य शुरू होने के बाद कार्य छोड़ा जाएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, या तो कार्य शुरू होने के बाद छोड़ा जाएगा या फिर कार्य समाप्ति से पहले छोड़ा जाएगा, 2 ही केस बनेंगे। ठीक है, अच्छा जो व्यक्ति शुरू होने के बाद कार्य छोड़ेंगे, जो व्यक्ति शुरू होने के बाद कार्य छोड़ेंगे उन व्यक्तियों को नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, उनकी एफिशिएंसी को क्या लूंगा मैं, नेगेटिव काम में लूंगा। और जो व्यक्ति समाप्ति से पहले छोड़ेंगे, जो व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले कार्य छोड़ेंगे उनको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, समझ ले आप एक बार, जो शुरू होते काम छोड़ के भाग रहा है, मतलब कार्य शुरू ही हुआ था, शुरू होते ही कार्य छोड़ के भाग गया, ऐसे लोगों को आप लोग नेगेटिव बोलोगे ना। भाई स्टार्ट ही क्यों किया था तूने, जब तू शुरू होकर छोड़ना भागना था, तो शुरू होते अगर कोई व्यक्ति छोड़ के भाग रहा है तो उसको क्या लेंगे आप लोग, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, पर जिस व्यक्ति ने देखो समाप्ति तक काम किया है, समाप्ति से 1 दिन पहले या समाप्ति से 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब उसको थोड़ा बहुत हम लोग पॉजिटिव मान के चल सकते हैं कि बंदे ने एंड तक साथ निभाया है। तो समाप्ति तक जो बंदा काम कर रहा है उसको पॉजिटिव लेके चलना है, और जो व्यक्ति शुरू होते छोड़ के भाग रहा है उसको क्या काम में लेना है, नेगेटिव काम में लेना है। बस ये 2 बातें अगर आप समझ लेंगे तो उसमें कभी भी बेसिक आपको काम में नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिए सभी एक बार, मुझे बताइए यहाँ पर जो व्यक्तियों ने काम छोड़ा है वो शुरू होने के बाद छोड़ा है, समाप्ति से पहले छोड़ा है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर पढ़ सकते हैं, आपको बोला गया है कि समाप्ति से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा है, समाप्ति से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है, तो दोनों व्यक्ति समाप्ति से पहले कार्य छोड़ रहे हैं। तो अगर ये समाप्ति से पहले कार्य छोड़ रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अभी आपको समझाया है कि समाप्ति से अगर पहले कार्य छोड़ा जाए तो पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो समाप्ति से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा, तो यहां पर 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, ए से 8 6 48, 8 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं भाई, क्लियर है लैंग्वेज के अंदर सर कि ए ने 8 दिन पहले कार्य छोड़ा है तो 8 का ही तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अगर ए ने 5 दिन काम पहले छोड़ा होता तो मुझे क्या दिक्कत थी, मैं 5 से मल्टीप्लाई करता। बी के बारे में क्या बोला गया है, बी के बारे में बोला गया है सर बी ने ना 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बी से फिर 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48। एक बात और समझाते हैं मुझे, दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होगा या दोनों नेगेटिव होंगे। सर दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी अभी आपने समझाया कि समाप्ति से पहले जो भी व्यक्ति कार्य छोड़ेगा वो पॉजिटिव ही काम में आएगा। तो 48 और 48 पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 96 आ रहा है। 48 का डबल 96 होता है। ठीक है, अच्छा ये जो प्लस का 96 आया है उसको आप लोग टोटल वर्क के अंदर ऐड कर दें, तो अब कुल कार्य देखो कितना आ जाएगा, 216 प्लस 96। ठीक है, ये ऐड करने पे कितना आ रहा है, 6 और 6 12 आ रहा है, हासिल 1 9 और 1 10 और 21 कितना है 31, ये आ गया 312। तो टोटल वर्क अब 216 की जगह कितना आ जाएगा, 312 आ जाएगा। अगर 96 नेगेटिव होता तो बिल्कुल आप लोग 216 में से 96 माइनस कर सकते थे। ठीक है, अच्छा हमसे पूछा गया है कार्य समाप्ति में कुल कितना समय लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो कुल समय क्या होता है, कार्य बटे क्षमता होती है। कार्य कितना है स्टूडेंट्स, 312 है।
अब बात आ रही है एफिशिएंसी की। सर एफिशिएंसी आप क्या काम में लोगे? भाई एफिशिएंसी केवल पॉजिटिव व्यक्तियों के काम में लेनी है, जो नेगेटिव होते हैं उनको काम में नहीं लेना। पर फिलहाल सर यहाँ पे तो एक भी बंदा नेगेटिव नहीं है, एक भी बंदा नेगेटिव नहीं है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर सभी पॉजिटिव हैं तो सभी की एफिशिएंसी काम में आएगी। सभी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 4 10, 10 और 3 13। तो आंसर आ गया आपका 312/13 दिन। ठीक है, आई होप 312/13 ना आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, इसको और सोल्व करवाएगा वो। 312/13 को सोल्व करवाया गया, तो सोल्व कीजिए फटाफट से एक बार। 13 से कितनी बार? 2 बार। भाई 13 दूनी 26 होते हैं। कितने बचे? 5 बचे। 13 चौक 52 हो गए। 24 दिन आपका आंसर आ गया। तो समय कितना लगेगा? 24 दिन लगेगा। इतना समय जो मैंने लिया वो आपको समझाने में लिया है। एग्जाम में आपको बिल्कुल भी इससे आधे से भी कम समय में आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो 24 दिन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। जो बात मैंने अच्छे से आपको समझाई मैं रिपीट करूंगा, वापस सुनना। 2 केस बनेंगे, या तो कार्य शुरू होने के बाद कार्य छोड़ा जाएगा या फिर कार्य समाप्ति से पहले कार्य छोड़ा जाएगा। किसको नेगेटिव लेना है? जो शुरू होते छोड़ के भाग रहा है उसको नेगेटिव लेना है, और जो बंदा लास्ट तक साथ में काम कर रहा है, समाप्ति से पहले काम छोड़ रहा है, उसको आपको पॉजिटिव लेके चल रहा है। नेगेटिव वाले बंदों को काम में मत लीजिएगा एफिशिएंसी वाले केस में। ठीक है, बटे में जो मैंने क्षमता काम में ली है ना, मैंने किसकी काम में ली है? जो पॉजिटिव व्यक्ति है। अगर जो नेगेटिव होंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए ए नेगेटिव है, केवल बी और सी पॉजिटिव है, तो टोटल टाइम निकालते समय एफिशिएंसी भी बी और सी की काम में आएगी। अगर तीनों पॉजिटिव है तो तीनों की काम में आने वाली है। अगर एक पॉजिटिव है एक की काम में आएगी। भाई एक तो पॉजिटिव रहेगा ना, एक तो ऐसा बंदा होगा जो शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, वरना काम खत्म ही नहीं होगा। तो कोई ना कोई आपको पॉजिटिव जरूर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आंसर कितना आएगा क्वेश्चन का बच्चों? 24 दिन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे शायद दिए हुए होंगे क्वेश्चन नंबर 48 के अलावा। बाकी देखिए, जिस बैच में चैप्टर हो चुका है उस बैच के अंदर ये क्वेश्चंस मैं काफी लेवल तक आपको करा चुका हूँ। जिसमें नहीं हुआ उसमें मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, अभी केवल आप बुक के क्वेश्चंस पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 49 49 में क्वेश्चन देखिए एक बार। ए बी और सी एक कार्य को 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो मुझे करना पड़ेगा, लगभग हर क्वेश्चन में आपको मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। क्या एलसीएम आता है इसका? इसका एलसीएम 60 नहीं आ जाएगा? तो एलसीएम अगर 60 आ गया तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 4 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 6 और 5 11 और 4 15 होते हैं, तो यहाँ 15 आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ो भाई। आगे क्वेश्चन में क्या है? इसमें बोल रहा है कि ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे ए से 2 दिन बाद छोड़ता है। तो आपसे पूछा गया है कार्य समाप्ति में कुल कितना समय लगा होगा। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन समाप्ति से पहले छोड़ा जा रहा है कार्य या फिर कार्य शुरू होने के बाद छोड़ा जा रहा है? सर समाप्ति से पहले छोड़ा जा रहा है। तो समाप्ति से पहले जो भी व्यक्ति कार्य छोड़ेंगे वो पॉजिटिव ही काम में आने वाले हैं। तो फटाफट देखिए एक बार। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो ए का मल्टीप्लाई मैं 5 से कर दूंगा, 6 पंजे 30। अब ये 30 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? 30 बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पूरा होने से छोड़ा गया पहले। पूरा होने से पहले छोड़ने का मतलब है समाप्ति से पहले। ठीक है, अच्छा बी के बारे में क्या बोला गया? बी के बारे में बोला गया सर बी ने ए से 2 दिन के बाद कार्य छोड़ा। अब सही समझिएगा एक बार, बी का मल्टीप्लाई किससे करना है? बी ने ए के जाने के 2 दिन के बाद कार्य छोड़ा है, तो काफी लोग क्या करेंगे? 5 और 2 7 कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहीं से आपकी गलतियां होना चालू हो जाएंगी। बी ने भाई 2 दिन के बाद कार्य छोड़ा है। अभी इस बात को इस तरीके से समझो एक बार। मान लीजिए किसी भी काम का खत्म होने का जो डेट आपको दिया हुआ है वो 30 तारीख दिया हुआ है कि 30 तारीख को काम खत्म होना है। ठीक है, ए ने कार्य कब छोड़ा है? ए ने 5 दिन पहले कार्य छोड़ा है। तो ए ने अगर 5 दिन पहले कार्य छोड़ा है तो ए ने 25 को कार्य छोड़ दिया होगा। 25 तारीख को ए ने कार्य छोड़ दिया समाप्ति से 5 दिन पहले। अब बी क्या कर रहा है? बी ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन के बाद कार्य छोड़ रहा है, तो 25 के 2 दिन बाद, 25 के 2 दिन के बाद बच्चों तारीख कितनी आने वाली है? 27 तारीख आने वाली है, 27। तो बी ने कार्य कब छोड़ा? 27 को। तो आप मुझे बताओ कि 27 तारीख जो है वो 30 तारीख से कितने दिन पहले आएगी? 3 दिन पहले आएगी या 7 दिन पहले आएगी? 3 दिन पहले आएगी ना। तो इसका मतलब बी ने समाप्ति से कितने दिन पहले कार्य छोड़ा है? 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स ना एग्जाम में होती है, और हो सकता है कि आप लोग 5 की जगह यहाँ पर 3 की जगह 7 मल्टीप्लाई करते हैं और आपको ऑप्शन में आंसर मैच भी हो जाता। तो बी ने ए के जाने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ा, इसका मतलब 5 में से 2 माइनस होगा। 5 में से 2 माइनस होगा, कितने दिन बचे हुए हैं? 3 दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 दिया कितना आ गया? 15 आ गया। ये 15 भी पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि ये भी समाप्ति से पहले कार्य छोड़ा गया है। तो 30 और 15 कितना आएगा? 45 आएगा। ठीक है, तो 45 किस में ऐड हो जाएगा? 60 में ऐड हो जाएगा। तो समय कितना आएगा? देखिए, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य तो हो जाएगा 60 + 45 105। 60 + 45 कितना आएगा? 105 आएगा। और बटे में आई क्या? एफिशिएंसी। मैंने आपको अभी समझाया था कि इन क्वेश्चंस में एफिशिएंसी केवल पॉजिटिव व्यक्तियों के काम में लें। तो क्या अभी तीनों पॉजिटिव हैं क्या? अच्छा, अगर तीनों पॉजिटिव है तो तीनों को काम में ले लो। तो 105 बटे 15 कितना आ गया? 7 आ गया। तो आंसर कितना आ गया इसका? 7 दिन। 7 दिन कौन सा ऑप्शन है भाई? 7 दिन ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, 4th ऑप्शन है। तो 49 का आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, पॉज करने को।
ठीक है स्टूडेंट्स, 49 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। आ गया 50वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ठेकेदार, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया। ठीक है, ठेकेदार ने जितने मजदूर लाया होगा ना वो मार्केट से, वो 124 दिन के लिए ले गया है और उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए। देखो व्यक्तियों की संख्या भी दी हुई है आपको 120। ठीक है, 64 दिनों बाद उसे पता लगता है कि 2/3 कार्य पूरा हो चुका है, तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर कार्य निश्चित समय पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ठेकेदार वाले क्वेश्चंस देखो सब कुछ आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है ना, बस हमें पढ़ना होता है घर जा करके। M1D1/W1 बराबर में है M2D2/W2। ठीक है, W क्या है यहाँ पे, W है कार्य, जो भी कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि शुरुआत में 2/3 कार्य हो चुका है क्या? बिल्कुल हो चुका है। क्वेश्चन पढ़ा होगा लखन से ध्यान से तो आपको पता पड़ा होगा 2/3 कार्य हो चुका है और 2/3 की जगह आपको काफी यार 66.66 भी दे दिया जाता है, सेम बात है। ठीक है, तो 2/3 कार्य कितने व्यक्तियों ने किया है? 2/3 कार्य किया है 120 व्यक्तियों ने। 120 व्यक्तियों ने कार्य किया है 2/3 कितने दिन के अंदर? 64 दिन के अंदर। क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि 64 दिन बाद उसे पता लगता है, इसका मतलब 64 दिन में कार्य पूरा हुआ है। तो 120 व्यक्तियों ने 64 दिन के अंदर 2/3 काम पूरा कर दिया। अब M2 देखो क्या आने वाला है, आपसे बोला गया कितने व्यक्तियों को हटा सकता है। हटाने का मतलब क्या होगा, 120 तो उसके पास पहले से ही है, 120 में से कितने व्यक्ति उसने हटा दिए होंगे? x व्यक्ति उसने हटा दिए होंगे। तो व्यक्तियों की संख्या मैंने कितनी मान ली यहाँ पर? 120 माइनस x। ये वाली बात समझ में आ रही है कि सर आपने प्लस क्यों किया, माइनस क्यों किया? क्योंकि मैं ठेकेदार नहीं हूँ। ठेकेदार क्या बोल रहा है कि ठेकेदार ने बोला गया एक्स व्यक्ति को हटा सकता है, तो एक्स व्यक्ति को हटा सकता है, इसका मतलब क्या होगा? माइनस होगा। तो 120 में से एक्स माइनस हो रहा है, 120 में से एक्स माइनस हो रहा है। अब बात आ रही है दिनों की, दिन कितने बचे हुए हैं, समय कितना बचा हुआ है? 64 दिन तो लग चुके हैं, उसमें 2/3 सड़क बन चुकी है। दिन शुरुआत में कितने थे? 124 थे क्या? तो 124 में से 64 दिन खत्म हो चुके हैं, तो बचे कितने जल्दी बताओ? 120 में से 64 माइनस करो, कितना बचा हुआ है? 124 में से 60 बचेगा। ठीक है, तो 60 दिन अभी बचे हुए हैं और यहां पर कार्य कितना बचा हुआ है भाई? कार्य बचेगा 1/3। क्यों? क्योंकि 2/3 कार्य पूरा हो चुका है। 2/3 का मतलब 3 में से 2 यूनिट काम कर दिया, तो 3 में से 1 यूनिट काम करना अभी भी बाकी है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। देखो 3 से 3 तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया, 60 से 120 दो बार कैंसिल हो गया, 64 का डबल 128 हो जाता है। 128 बराबर 120 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 8। इसमें दिक्कत क्या आ रही है क्वेश्चन में? कैलकुलेशन वापस, चलिए सो वापस सुनो हम लोगों से क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 2 से 2 यहाँ पर भी कैंसिल होगा, यहाँ बचा हुआ है केवल 64। ठीक है, तो 64 बराबर 120 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आएगी 120 माइनस के 64, कितना आएगा? 56 आएगा। 120 माइनस 64 कितना होता है? 56 होता है। क्या 56 है ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो 56 व्यक्ति को वो हटा सकता है, तब भी कार्य समाप्ति से पहले, समय से पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, वापस सुनिए एक बार, भी अच्छा क्वेश्चन था। M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। ठेकेदार क्या किया? ठेकेदार ने 120 व्यक्तियों को काम पे रखा है। 120 व्यक्तियों ने 64 दिनों के अंदर 2/3 सड़क पूरी कर दी है, तो 64 दिन काम में आ चुके हैं, जबकि उसने ठेका जो लिया है वो लिया है 124 दिन के लिए। तो 124 में से अगर 64 दिन में माइनस कर दूं तो दिन कितने बचेंगे? 60। ठीक है, अब बात आ रही है सर ये 120 माइनस एक्स आपने क्यों लिखा हुआ है? क्यों लिखा हुआ है सुन लीजिए। आप लोगों से पूछा गया कितने व्यक्तियों को काम से निकाल सकता है, तो मुझे तो पता नहीं अभी कितने व्यक्तियों को निकाल सकता है। मैंने मान लिया कि एक्स व्यक्तियों को काम से निकाल सकता है, तो अब व्यक्ति 120 थोड़ी ना रहेंगे। 120 में से एक्स व्यक्ति जा चुके हैं, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी? 120 माइनस एक्स। मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि ठेकेदार ने 10 व्यक्तियों को काम से निकाल दिया, तो 120 तो पहले थे, अब कितने काम में आएंगे? 110। तो 110 कैसे आया? 120 में से आपने 10 माइनस किया है। अब फिलहाल 10 की जगह मैंने x मान रखा है, तो आपको x माइनस करना है। ठीक है, अच्छा 2/3 के बाद ये 1/3 कैसे आ रहा है? 3 में से 2 काम हो चुका है, तो 3 में से 1 काम अभी बचा हुआ है, 1/3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल, 60 से 120 दो बार, 2 से 2 कैंसिल, 120 माइनस एक्स बराबर में आपका 64 आ रहा है, तो x का मान कितना आ गया? 56। यानी 56 व्यक्तियों को बिल्कुल हटा सकता है भाई वो, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार, क्वेश्चन नंबर 51 51। और देखो थ्योरी को ना साथ साथ में पढ़ते रहो तो दिमाग में बात घुसेगी, वरना इस पार्ट को कितनी बार भी देखता रहना आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो जिस क्लास में, जिन रूम के अंदर ये पार्ट हो चुका है, टाइम एंड वर्क पढ़ा चुका हूँ मैं जिन क्लासेस के अंदर, वो लोग इन पार्ट्स को समझने से पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा सभी एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। ए और बी एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी, ए और बी का मतलब है ए प्लस बी। ए प्लस बी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं बच्चों? 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोला गया है कि वे एक साथ काम करना शुरू तो कर देते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा है, तो 2 दिन के बाद अगर काम छोड़ा है तो 2 दिन में कितना काम हुआ होगा? ए और बी 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी
एक दिन में कितना काम पूरा करेंगे, एक दिन में काम पूरा करेंगे 1/3, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति 10 दिन में कार्य पूरा कर सकता है तो वो व्यक्ति एक दिन में कितना काम पूरा करेगा, 1/10। तो कोई व्यक्ति अगर 3 दिन में काम पूरा कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/3। एक दिन में अगर 1/3 काम होगा तो इन्होंने तो एक दिन नहीं 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 2 दिन में दुगना काम कर दिया होगा, 2/3। अच्छा, रिमेनिंग वर्क RW, शेष कार्य, शेष कार्य कितना आएगा, 2/3, एक में से माइनस होगा, ये आएगा 1/3। तो 1/3 कार्य अभी बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 1/3 कार्य जो बचा हुआ है अब उसको कौन करेगा। अब आपसे बोला गया यदि बी ने कार्य छोड़ दिया जाए और 2 दिन और लगे काम को पूरा होने में, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अगर बी ने काम छोड़ दिया तो भाई काम को पूरा करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ए की है। तो शेष काम को पूरा होने में 2 दिन और लगे। इसका मतलब ए जो है शेष कार्य को, शेष कार्य कितना है, 1/3 है। ए जो है वो 1/3 कार्य को 2 दिन के अंदर पूरा करता है, तो ए पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, ए पूरा कार्य पूरा करेगा 2 × 1/3 का उल्टा 3/1, ठीक है। लास्ट पार्ट के अंदर अभी आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि जब भी फ्रैक्शन में समय दे तो टोटल समय निकालने के लिए फ्रैक्शन को ना रिवर्स करना होता है। तो 1/3 का रिवर्स कितना आएगा, 3/1, 6 दिन। तो ए अकेला 6 दिन में काम पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर 3 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया बी का समय कितना आएगा, फटाफट से देखें एक बार। ए का मान आपको 6 दिन दिया हुआ है, ए प्लस बी, ए और बी मिलकर 3 दिन में काम पूरा कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा। ए की एफिशिएंसी 1, दोनों की एफिशिएंसी 2 आ रही है। तो 2 किसकी क्षमता है, ए और बी की है। 2 में से 1 किसकी क्षमता है, ए की है, तो बी की क्षमता भी 1 होगी। तो बी का समय 6/1, 6 दिन। तो बी अकेला भी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, 6 दिन का समय लेगा, ठीक है। 51 तो क्वेश्चन हो चुका है। अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको 52 से लेकर आगे तक के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। उससे पहले सारे पार्ट देख लीजिएगा। पार्ट 4 चल रहा है बच्चों, भी पार्ट 4 चल रहा है। इसका मतलब 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, आपके चैनल पर, CL कैरियर अकेडमी नामनोल पर, ठीक है। तो उसमें अच्छे से पार्ट देखो। और जिन लोगों ने देखो टाइम एंड वर्क पढ़ा भी नहीं है ना, वो लोग भी अगर इन पार्ट्स को 1 या 2 बार रिवाइज करेंगे तो टाइम एंड वर्क के काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाले हैं। आप लोग कभी भी, काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आता है मेरे पास, सर हमने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो उसकी वीडियो देखें या ना देखें। मेरे को ये बताओ कि देखने से कोई लॉस हो रहा है क्या आप लोगों को, या कुछ आपकी नॉलेज कम हो जाएगी देखने से, तो बिल्कुल नहीं होने वाली है ना। तो जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जीके का हो, आपने चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपका काम है कि जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है या फिर जो आपके चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो सारे वीडियोज आपको देखने हैं, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के अगर मैं बिल्कुल क्लास के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जो कि आपको क्लास बुक में दिए हुए हैं, या फिर रीजनिंग वाले सर, गुरुदत्त सर आपको अगर बुक के क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तभी वो चैप्टर को समझ में आने वाला है। तो अभी लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी टाइम पीरियड है। अगर आप लोग इन्हीं वीडियोस को, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के सारे वीडियोस को 2-3 बार रिपीट भी करेंगे ना, चैप्टर आपका 70 से 80% क्लियर होने वाला है। तो सारी वीडियोस को देखें। और मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग लाइक कमेंट करें या ना करें, आप लोग शेयर जरूर करते रहें। जिससे क्या होगा, आपका नुकसान नहीं होगा पर सामने वाले बंदे का फायदा हो सकता है, जो बंदे अभी तक एकेडमी के चैनल तक पहुंचे नहीं है, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।